गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रखी है सब लोगों ने और सब पढ़ते रहें। आप और मैं जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे चैप्टर 12 की। जो चैप्टर 12 है वो है अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। जो जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है उसकी अगर अपन बात करें, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की अगर अपन बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में अगर अपन बात करें, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है, अगर अपन उनके बारे में बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है, तो देखो जैव प्रौद्योगिकी जो है उसमें अपन ने पढ़ा था आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसकी एक सबसे मुख्य तकनीकी ही आर तकनीकी, जो आरडीएनए तकनीकी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तकनीकी। उस आरडीएनए तकनीकी के तहत आपने आरडीएनए का क्या किया है, निर्माण किया है। जिसके लिए आरडीएनए के निर्माण के लिए अपने को साधनों की आवश्यकता होती है। वो साधन कौन कौन से हैं, जैसे अपन कह सकते हैं प्रतिबंध एंजाइम है। प्रतिबंध एंजाइम के साथ साथ अपने को वाहक, क्लोनिंग वाहक की आवश्यकता है। क्लोनिंग वाहक है और एक सक्षम परपोषी की आवश्यकता है। इस प्रकार अपन ने एक आरडीएनए का निर्माण किया और उस आरडीएनए को परपोषी कोशिका में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। लेकिन अगर अपन बात करें इस अनुप्रयोग की, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की, तो जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य अनुप्रयोग है कि मानव के लिए कल्याणकारी उत्पाद का निर्माण करना, जिसके लिए सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स हैं उनका पादप और जंतुओं का क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। किन जंतुओं के जो जीन प्रारूप है उन जीन प्रारूप को बदल दिया जाए और जीन प्रारूप के बदलने से जो लक्षण प्रारूप बदलेंगे उन लक्षण प्रारूप को बदल दिया जाए। तो जीन प्रारूप के बदलने से जो लक्षण प्रारूप बदलेंगे, जीन प्रारूप के बदलने से जो लक्षण प्रारूप बदलेंगे वो मानव के लिए कल्याणकारी हो, मानव के लिए क्या हो, कल्याणकारी हो, वो उपयोगी हो। ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, अनुप्रयोग के लिए अपन कृषि में बहुत सारी फसलों, क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीकी के द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीकी के द्वारा क्या करना पड़ेगा, जो पादप है उसके जीन प्रारूप को क्या करना पड़ेगा, को परिवर्तन करना पड़ेगा। जीन प्रारूप को क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन। और जब जीन प्रारूप बदलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जीन प्रारूप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लक्षण प्रारूप के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्मॉल टी जीन है और उनको आपने कैपिटल टी, स्मॉल टी और फाइनली कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिए, तो जो एक बोना पादप था वो पहले अशुद्ध लंबे में और फाइनली फिर शुद्ध लंबे में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर अपन बात करें जीन प्रारूप की, तो जीन प्रारूप अगर बदलते हैं तो लक्षण प्रारूप ऑब्वियसली क्या है, बदल जाते हैं। तो अगर एक लक्षण प्रारूप के बदलने की अगर मैं बात करूं, लक्षण प्रारूप के बदलने की बात करूं, तो अगर आपने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के तहत, आपने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के तहत किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में परिवर्तन कर दिए हैं,
तो आपने मानव के लिए कल्याणकारी उत्पाद का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। इसके लिए आप 3 क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें आप एक तो उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं, प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं, और अन्य जो क्रियाएं हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, परिपूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेगा जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कि आपने जो रिसर्च फिलोसोफर होते हैं या जो कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से कार्य करके फसलों में परिवर्तन किए हैं, फसलों में अच्छे उत्पाद बनाए हैं, फसलों को रूपांतरित किया है, जीएमओ बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब आनुवांशिक रूपांतरित जीव बनाया है। जो आनुवांशिक रूपांतरित जीव हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। उसके लिए नोट्स आपको प्रॉपर भेज दिए जाएंगे।